नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आज हम यहाँ पर केबीएस इंटरव्यू की 13th यानी 13वीं वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 12 वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें कि केवल मैंने ये डिस्कस किया है कि इंटरव्यू देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसका आज ये 13th वीडियो है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि आप केबीएस के अगर इंटरव्यू में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होने चाहिए। जो कि कहीं ना कहीं अगर मान के चलते हैं कि 60 नंबर का इंटरव्यू है तो 40 प्लस मार्क्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के आंसर देने के तरीके आपको कम से कम 40 प्लस मार्क्स आपके हाथ में सिक्योर करके दे करके जा रहे हैं। इसके अलावा मोर ओवर 30 से ज्यादा ऐसी वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जहां पर कि मैंने बात की है कंटेंट वाले पार्ट की, करंट अफेयर की, एनसीएफ, आरटीई, एनईपी और इसके अलावा उन सारी वीडियोस के बारे में बात की है मैंने। डेमो टीचिंग कैसे देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर 35 वीडियोस की है। एक एक वीडियो मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 6 मिनट के, उससे ज्यादा का समय आपका नहीं ले रही है। तो निश्चित रूप से उसको देखिए। और अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद आप मान के चलिए कि 50% से ज्यादा की जो आपकी तैयारी है वो आप करके जाएंगे। बाकी अगर मैं बोलूँ 50% तो वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। जितना अच्छा कमांड आपको सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर होगा उतनी ज्यादा आप वहां पर अपने मार्क्स को और भी ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स को, जो कि आपको बोर्ड के ऊपर काफी अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए, किसी भी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं। कोई जादू नहीं है कि आप रातों रात उठे और आपको लगा कि भाई आप तो क्वालिफाई कर लेंगे। उसके लिए आपको धीरे धीरे खुद के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, क्वेश्चंस, दूसरा है अवेयरनेस, तीसरा है अपडेट, चौथा है यहाँ पर वाई टीचिंग, पांचवा है रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट। ये 5 सवाल निश्चित रूप से आपसे केवीएस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अब इसका जवाब किस तरीके से आपको देना है, कहीं न कहीं इन सवालों का जवाब आपके केवीएस इंटरव्यू को एक पॉजिटिव तरीके से जर्नी को आगे की तरफ लेकर के जाएगा, जहां पर आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। पर कैसे ये जानेंगे हम वीडियो में। देखिए, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सवाल से ही आपका सबसे पहले इंटरव्यू शुरू होगा। तो कोशिश करें कि जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसको बहुत ही पेशेंस तरीके से सुने। लिसनिंग जो एक तरीका होता है, पेशेंस होता है, किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में काफी आवश्यक आवश्यक है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा अपने कक्षाओं में पढ़ाते हुए भी। इसके साथ साथ अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो सवाल का अगर आप जवाब देना में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि सवाल का जवाब आपको आता है, तो सवाल को बहुत पेशेंस तरीके से सुनने के बाद ही उसका जवाब दे। बहुत जल्दबाजी में केवल जवाब देने के लिए ही वहां पर जवाब न दे। अगर ऐसा आप करते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल जाएगा उसका। कॉन्फिडेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए सवाल दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको अच्छे से आता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको नहीं आता। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता तो भी कॉन्फिडेंट होकर कहें कि भाई मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, पर बिल्कुल समय रहते मैं इसके ऊपर काम करूंगा या करूंगी। ये ना जताएं कि भाई आपको आता तो बहुत कुछ है लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लैक ऑफ नॉलेज को यहाँ पर दिखाएगा, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डाल सकता है। तो सवाल बहुत ध्यान से सुने, एक्यूरेसी से जवाब दें, नहीं आता है तो छोड़ दें। बहुत ज्यादा बताने की कोशिश ना करें, कम समय में बताएं, सटीक तरीके से बताएं, आता है तो बताएं वरना छोड़ दें। कॉन्फिडेंट रहे सवाल का जवाब देते हुए, जो कि काफी ज्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। दूसरा है यहाँ पर अवेयरनेस। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन में आपको सब कुछ पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक यहाँ पर एक बच्चे का सिर्फ एक उसका बौद्धिक विकास नहीं कर रहे हैं, आप उसका सोशल जो है डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो आपको अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर करंट अफेयर्स की। जो शिक्षा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स है या महिलाओं से जुड़े हुए हैं या जेंडर बायसनेस से जुड़े हुए सवाल हैं, और वो सारे के सारे सवाल जिस स्टेट से आप आए हैं, मान लेते हैं कि आप यूपी से हैं या बिहार से हैं या केरला से हैं या आप पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं, वहां पर कम से कम आपको वहां का सेक्स रेशियो क्या है, जेंडर की क्या बायसनेस है, कितनी उनको फ्रीडम दी जाती है। केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, हरियाणा में यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है लड़कियों का वो सबसे अभी तक कम पाया जाता है।
इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस होना आपको काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा अगर मैटरनिटी लीव की बात की जाए, पीरियड्स लीव की बात की जाए, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको एक अच्छी खासी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। आपके आसपास क्या चल रहा है आपके राज्य में खास तौर पर, और नेशनल लेवल पर क्या क्या मुद्दे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। खासतौर पर अगर G20 की अगर मैं बात करूँ तो काफी चर्चा में है, उसको पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दे करके जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अपडेटेड रहना काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपडेट से मेरा मतलब यहाँ पर करंट अफेयर की तो हमने बात कर ली है। अपडेट से हमारा मतलब है सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप साइंस से हैं तो बिल्कुल आपको अपडेटेड रहना आवश्यक है। अगर आप यहाँ पर किसी अनदर सब्जेक्ट से, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो समय समय पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से या फिर अदर सेक्शन से कितनी खोज यहाँ पर हुई है, कितनी खुदाइयां हुई हैं, कौन सी चीज कहाँ पर पाई जा रही है, तो उसको भी कवर करके जाएं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि आप अपने सवालों को छोड़े ना वहां पर बताते हुए। पॉजिटिवली बताएं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल काफी कॉमन है, देखने में काफी कॉमन लगता है, लेकिन इसका जवाब देना काफी मुश्किल काम नजर आएगा आपको। अगर मैं एक सवाल लाइन में आपसे पूछूं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपको 3 लाइनों में ये बताना है, तो एक मुश्किल सवाल बिल्कुल हो सकता है। इसका सवाल का जो जवाब है ये खुद आप एक बार फ्रेम करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉपी पेन के ऊपर 4 से 5 लाइनों में लिखें कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, और कोशिश करें कि आप ये ना बताने की कोशिश करें कि भाई हम यहाँ पर टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमें नौकरी की आवश्यकता है। रादर कि आपको ये बताना काफी ज्यादा आवश्यक है कि टीचिंग प्रोफेशन आपने इसलिए चूज किया है ताकि न सिर्फ आप अपना डेवलपमेंट कर पाए, लर्निंग कर पाए, बिकॉज ये सब कुछ लर्निंग के लिए है, हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। इसके साथ साथ आप अपने भविष्य का एक नया निर्माण कर पाए, ये भी आपको बहुत पसंद है, इसलिए आपने टीचिंग प्रोफेशन को चुना है। इसका जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। अगर मैं दूंगी तो शायद मेरा बताने का तरीका कुछ अलग होगा, आपका एक तरीका अलग हो सकता है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट, देखिए ये सवाल जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर अलग अलग स्टेट्स का नाम दिया होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि भाई आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे, किस स्टेट में आप जाना चाहेंगे, क्या आप मणिपुर में, मेघालय में या कहीं पर भी जाकर पोस्टिंग दी जाए तो आप कंप्लीटली सिक्योर फील करेंगे। तो बिल्कुल आपको इसका हाँ का जवाब देना है, क्योंकि आप एक टीचर होने से पहले एक नागरिक हैं और देश की सेवा करना और बच्चों के भविष्य का निर्माण करना आपका कर्तव्य है। तो बिल्कुल आप ये कहें बिना झिझकते हुए कि आप किसी भी स्टेट में अगर आपको सर्विस करने का मौका दिया जाता है तो आप खुश होकर उसको करेंगे, पॉजिटिव होकर करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट डाल करके करेंगे, क्योंकि ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए काफी खास है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी बेहतर बनाती है। हालांकि एक अलग बात है कि आप किसी भी स्टेट का नाम लें, लेकिन जो पोस्टिंग केवीएस देता है वहीं पर आपको जाकर जॉब करनी पड़ती है, ये वहां का रूल है। हालांकि एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। ये मैंने कवर किया आपके साथ 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट्स में आप जितना चाहें उतना ज्यादा नॉलेज इनपुट डाल सकते हैं। मैंने बस ऊपर ऊपर से आपको बताने की कोशिश की है कि 5 पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना क्यों आवश्यक है, और आप चाहें तो इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर 5-5 मिनट भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से वही कहा कि इंटरव्यू देते समय ध्यान रखें कि आपका कार्य ये बताना बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्यादा आता है, क्योंकि वो तो आप रिटर्न में बता चुके हैं। यहाँ पर आपका कार्य केवल ये बताना है कि आप एक अच्छे अध्यापक हैं, और जैसे भी आपको मौका मिलेगा अच्छा कार्य करने का, बिल्कुल उस कार्य को निपुणता से यानी कंप्लीशन के तौर पर लेकर के जाकर के करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क, आपकी लर्निंग, आपका पेशेंस, ये सब चेक किया जाता है आप केवीएस इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ केवीएस इंटरव्यू की बात नहीं है, आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो कि कॉमन फैक्टर्स है। और यही कॉमन फैक्टर्स में जब हम गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्क्स लूज करते हैं। लेकिन आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको मोर ओवर 50+ मार्क्स आपको दे करके यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन आपकी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पेशेंस रखना होगा ज्यादा सीखने के लिए। इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क की अगर मैं बात करूं, हार्ड वर्क करके आपने यहाँ पर पेपर क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अब स्मार्ट वर्क आपका ये बताएगा कि कितने ज्यादा आप स्मार्ट हैं, जो कि आजकल हिंदुस्तान की या कहें कि स्मार्ट विद्यार्थियों के भविष्य को और स्मार्ट बनाने का एक पहला कदम यहाँ पर माना जाता है, जिसको लेकर के बहुत सारे यहाँ पर स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई हैं। चाहे वो हम स्किल इंडिया की बात करें, चाहे हम यहाँ पर
इसके अलावा अगर स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात की जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की जाए, स्मार्ट बोर्ड्स की बात की जाए, टेक्नोलॉजी से कैसे आप बच्चों को जोड़ सकते हैं, आईसीटी की बात की जाए, तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना भी काफी ज्यादा आपका आवश्यक रहेगा, जो कि आप बिल्कुल करके अपने इंटरव्यू को और खास बना सकते हैं और बाकी कैंडिडेट से खुद को डिफर कर सकते हैं, जो कि बताएगा कि भाई क्यों आपको हम केवीएस में चूज करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं एक अध्यापक के तौर पर। तो ये 5 पॉइंट थे। आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 पॉइंट डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा छूटा है जो कि आपको लगता है कि अभी तक मैंने नहीं कराया है, 30 वीडियोस को छोड़कर या 30 वीडियोस जो मैं अभी तक करवा चुकी हूँ, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। मैं अलग से वीडियोस बना करके आपकी जितनी भी सहायता हो सकती है कि इस इंटरव्यू के दौरान मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कुछ नया कंटेंट, कुछ खास, जो कि करेगा अलग आपको बाकी कैंडिडेट से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।